अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाजार और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। कहते हैं खूबसूरत लिबास न फ़कत हमें ज़हनी सुकून अता करता है बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी खुशगवार बनाता है। तो आज हम ऐसे ही मुशरक़ी रंग बिखेरेंगे कुछ खूबसूरत ड्रेसेस के ज़रिए। उम्मीदों का लेवल और बीमारियों का ताल्लुक़ है, ऐसे ही खुशी का लेवल और उम्मीदों का लेवल का भी ताल्लुक़ है। हमारी खुशी इस बात पर पूरी मुनहसर है कि हमने दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई होंगी। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टाइल बाजार, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसे आप बन सकते हैं एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। कहते हैं खूबसूरत लिबास न फ़कत हमें ज़हनी सुकून अता करता है बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी खुशगवार बनाता है। तो आज हम ऐसे ही मुशरक़ी रंग बिखेरेंगे कुछ खूबसूरत ड्रेसेस के ज़रिए। गर्मी के मौसम में ड्रेसेस का इंतखाब करते वक्त सबसे पहला ख्याल हमारे जहन में यही होता है कि हमारा लिबास खूबसूरत होने के साथ साथ आरामदेह भी हो। ऐसे में ये खूबसूरत प्रिंटेड कुर्तियाँ आपके फैशन से मुतालिक तमाम तकाज़ों को पूरा करती हैं। बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन और बेशुमार डिज़ाइंस की ये कुर्तियाँ जदीद तर्ज पर तैयार की गई हैं। इनमें नेकलाइन से लेकर स्टाइल तक की ढेरों वेरिएशन मौजूद हैं, इसलिए इन्हें मशरक़ी और मगरिबी लिबास का बेहतरीन फ्यूजन माना जाता है। जहां लाइट शेड की कुर्ती पुरसुकून अंदाज बख्शती है, वहीं शोख रंग फजा में खुशगवारी पैदा करता है। इन दिलकश कुर्तियों को अगर आप कंट्रास्ट दुपट्टों और बॉटम वेयर के साथ ज़ेबतन करें तो इनकी कशिश और भी बढ़ जाती है। इन कुर्तियों में ए लाइन के अलावा फ्रॉक स्टाइल की कुर्तियां भी खूब पसंद की जाती हैं। प्लेन कुर्ती, प्रिंटेड कुर्ती के अलावा ख़वातीन हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तियों को भी गेट टुगेदर या पार्टीज में पहनना पसंद करती हैं। ये खूबसूरत कुर्तियाँ आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। न सिर्फ सुकून के लिहाज से बल्कि ये कुर्तियाँ आपको स्टाइलिश दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। मौजूदा वक्त में मगरिबी लिबास पहनने वाली ख़वातीन इन कुर्तियों को बेशतर तरजीह दे रही हैं क्योंकि ये कुर्तियाँ उनकी मशरक़ी लिबास पहनने की ख्वाहिश को मुकम्मल कर रही हैं। तो इन गर्मियों में आप भी कोई ना कोई खुश रंग और दिलकश कुर्ती जरूर मुंतखब करें और खुद को दें एक स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक। स्टाइल के ये नए नए ट्रेंड्स आप अपनाती रहती हैं और हम उम्मीद करते हैं आपकी शख्सियत में भी बदलाव देखती होंगी। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ ऐसा खास देखना चाहती हैं हमारे सेगमेंट में तो अपनी रिक्वायरमेंट्स आप हमें भेज सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि रिश्तों में तवक्कुआत किस तरह से दूरियां भी ला सकते हैं। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि रिश्तों में तवक्कुआत किस तरह दूरियां पैदा कर सकती हैं।
इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आज हम रिश्तों में तवक्कुआत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी? हम कई बार रिश्तों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा। जब एक्सपेक्टेशन लेवल हाई हो जाता है और हम बहुत उम्मीदें लगाए हुए होते हैं और नहीं वो पूरी हो पाती हैं, तो कई बार बहुत दुख पहुंचता है, अफसोस होता है। तो यही मतलब है इसका, एक्सपेक्टेशन लेवल यानी उम्मीदों का बहुत ज़्यादा लगा लेना। ये रिश्तों में उम्मीदों का बहुत ज़्यादा लगा लेना। मैम, अक्सर तो ये होता है कि अगर हम अच्छा किसी के साथ करते हैं तो अच्छे रिश्ते बने रहते हैं, मगर अगर हमसे कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो तवक्कुआत में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आने लगते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है तब तो अंदाज़ा होता जाता है और हम अपनी उम्र के हिसाब से उम्मीदों का अपना लेवल कम करते जाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स हैं और थोड़ा और नौउम्र बच्चे हैं, वो अब ज़िंदगी की इस बहुत बड़ी हकीकत को नहीं समझ पाते कि अगर हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे किसी भी रिश्ते में तो सिवाय परेशानियों के और सिवाय इसके के तकलीफ़ों के, अफसोस के, और फिर कुछ नहीं मिलता। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पहलू यही आता है कि हमारी सेहत के ऊपर, या जिसने भी उम्मीदें ज़्यादा लगाई हैं उसकी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं और वो नहीं हो पाई पूरी, तो एक तो सबसे बड़ा एक यही होता है कि टेंशन होती है, अफसोस होता है। टेंशन से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर से फिर और कभी कभी इससे इंडाइजेशन भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, हम तो ये समझ रहे थे, उससे इंडाइजेशन भी हो रहा है। और अल्टीमेटली बहुत बार हमने देखा है कि जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो यही कहते हैं कि उनकी वजह यही बनती है कि वो अपने आसपास वालों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए होते हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, और उसका सेटबैक उनको ही उठाना पड़ता है, अपनी सेहत का पूरा ख़राब करके उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मैम कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, इसमें क्या तवक्कुआत की कोई इम्पोर्टेंस होती है? क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं? जो उम्मीदों का जो लेवल है ये हर ही रिश्ते के ऊपर बहुत असर करता है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को तो बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होता है। मसलन नई शादी में कई बार, कितनी बार जो लड़की है, बहू है, वो यही सोच कर आती है कि पता नहीं उसको क्या मिलने वाला है, वो क्या चीज़, सब ख़ास तौर से अपने हस्बैंड से पता नहीं कितनी उम्मीदें लगाए हुए होती है कि ये होगा, जो पूरी करनी उसके लिए बस के बाहर है। इतना ज़्यादा ख़ास तौर से आजकल जो मीडिया है, ग्लैमर वर्ड है, जो सोशल मीडिया है, वो इतना ज़्यादा उनको बता देता है कि ऐसा होगा, और इतना ज़्यादा वर्चुअल लाइफ में वो लोग जीने की आदी हो जाती हैं कि जो एक्चुअल लाइफ है वो नहीं समझ पाते कि एक्चुअल लाइफ में ये सब कुछ नहीं मिल सकता। और फिर जब वो नहीं मिल पाता है उनको, वो सारा जो सोच कर आए, तो वो लगता है कि जो उसकी खूबियाँ भी हैं हस्बैंड की, वो लगने लगती हैं कि उनके ऊपर नज़र जाती नहीं, और जो नहीं हुआ है वो लगने लगता है कि अरे ये हम कहाँ फंस गए और कैसी कितनी बड़ी। यही ख़ास चीज़ हस्बैंड्स के साथ भी है कि वही सारी बात के बहुत ज़्यादा उम्मीदें कि एक ये भी हो जाएगा और सब कुछ है, और फिर जब वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोनों लोग इंसान हैं, दोनों लोग अच्छाइयों और बुराइयों से भरे हुए दो इंसान हैं जो किसी वक्त बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है कोई पहलू उनका ना अच्छा हो। तो ये एक समझ लेना ये बहुत बाद में आता है और शुरू में ही। शायद यही वजह है कि वर्चुअल लाइफ में और एक्चुअल लाइफ में डिफरेंस होने की वजह से, कि शायद यही वजह है कि आजकल इतना ज़्यादा तलाक़ों का और शादियां टूटने का या सेपरेशन का के केसेस हमारे सामने आने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और नहीं समझ पाते कि सच्चाई में ये सब कुछ पूरा करना
बहुत मुश्किल होता है। वेल मैम, आप बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हैं हमारे नाज़रीन को, मगर अब अगर हम बात करें सास और बहू के रिलेशनशिप की, तो क्या तवक्कुआत की इम्पोर्टेंस इसमें भी होती है? इससे भी कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं? यही चीज़ फिर सास बहू वाले रिश्तों में भी आ जाती है कि बिल्कुल एक आइडियल वाली उम्मीदें लगाती हैं सास अपनी बहू से कि वो एक ऐसी सब कुछ उनकी जो वो सोचती हैं, जो उनकी ख्याली दुनिया है, जो उनकी ख्याली बहू थी उसमें पूरी उतरेगी, वो ये भी कर लेगी, ये भी कर लेगी, ये भी कर लेगी। और जहाँ पर कहीं वो नहीं कर पा रही है तो बस उनको लगता है कि अरे ये मेरी बहू में कमी है, जबकि जो कुछ वो कर रही है उसको तो लेकर चले, ऐसा लगता है कि जैसे फॉर ग्रांटेड है बिल्कुल, वो तो कोई उसको ख़ास बात नहीं है, जो कुछ नहीं हुआ वो उसकी कमी लगने लगती है। यही चीज़ बहू के साथ भी हो जाती है कि इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाना कि मेरा ऐसे ख्याल रखा जाएगा, मेरी सास ऐसी होंगी, मेरी सास वही वाली जो किताबी दुनिया, वर्चुअल दुनिया, वो सारी उम्मीदें लेकर आते हैं। और फिर जो हकीकत की दुनिया है उसमें अगर कुछ और है या थोड़ी सी भी कमी है तो उससे अफसोस करना, नाखुश होना, और फिर यही जो दोनों तरफ की नाखुशी है वो घर को बिल्कुल जहन्नुम बना देती है। जो घर वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं और जो घर की सारा सुकून है वो दरहम बरहम हो जाता है एक ज़रा सी इस बात से कि जो हकीकत की दुनिया है वो बहुत इतनी ज़्यादा उम्मीदों से भरी नहीं होती है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही अहम मौजू पे, जिसका नाम है कि रिश्तों में तवक्कुआत किस तरह दूरियां ला सकती हैं। इस बारे में और भी अहम जानकारियां देंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, लेकिन आपको मैं याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा email ID है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात कर रहे हैं, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं कि खुशी और उम्मीद बहुत ज़्यादा अहम होती है, तो इनके बीच में क्या ताल्लुक़ है ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जैसे उम्मीदों का लेवल और बीमारियों का ताल्लुक़ है, ऐसे ही खुशी का लेवल और उम्मीदों का लेवल का भी ताल्लुक़ है। हमारी खुशी इस बात पर पूरी मुनहसर है कि हमने दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई होंगी। हम जो कुछ भी ये देखा गया है, रिसर्च की गई है, ये पता लगा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें लगाए होते हैं कि हमारी बर्थडे है हमें बहुत महंगा गिफ्ट देंगे, हमारी बर्थडे है हमें सरप्राइज़ पार्टी देंगे हमारे दोस्त या हमारे घर वाले और हमें ये सब मिलेगा, सब कुछ है, और वो नहीं हो पाता, वो अपनी बर्थडे को भी उन्होंने एक तरह से स्पॉइल कर लिया। ये अगर बजाय इसके वो सिर्फ अपना ही सोच के चलते कि ये एक ऐसा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, आज हम बहुत खुश रहेंगे, आज हम अपने सारे रिश्तेदारों को सबको खुश रखेंगे, हम मतलब उधर से उम्मीदें नहीं लगाई हैं और अपने आप ही सोच लिया है कि हम इस दिन को किस तरह से खुशी के साथ मनाएंगे, हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं आने देंगे हम, तो ये एक उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन बन जाएगा। और जहाँ से हमारी खुशी दूसरों की उम्मीदों के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसा लोगों ने हमें गिफ्ट दिया है, कैसा हमें ट्रीट किया है, तो वहीं से नाखुशी, वो जो खुशी का दिन है वो नाखुशी में बदल सकता है। क्योंकि जो उम्मीदें अगर बहुत ज़्यादा हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो तो खुशी नहीं देती बल्कि अफसोस ही देती हैं। मैम, जैसे कि हम सबके लिए करते हैं, जैसे प्यार से, तोहफों से, हर तरह से उन्हें खुश रखना चाहते हैं, मगर कभी कदार ऐसा होता है जो इंसान होता है वो थैंकलेस हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगी? कई बार ये होता है कि हम अपने आप मतलब लोग ऐसा करते हैं कि करते चले जाते हैं दूसरे के लिए,
तो उसको ये लगने लगता है कि ये तो इसका नॉर्मल बिहेवियर है, वो फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि ये तो सब, वो लगता ही नहीं कि ये कोई ख़ास बात हो रही है। और जब जिस दिन नहीं किया है उस दिन लगता है कि अरे ये तो इन्होंने यहाँ पर कोई कमी हो गई है। तो हमें भी अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी के साथ तो वो दूसरे की उम्मीदें और बढ़ती जाती हैं कि ये तो करना ही था, ये तो चलिए कोई ख़ास बात नहीं, ये तो इनका ये तो कर ही रहे थे कि जैसे ये नॉर्मल बात है। तो कुछ इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है कि जो कुछ आप दूसरे के लिए कर रहे हैं वो भी उसको समझे, अहमियत समझे उसकी, और ये ना समझे कि ये फॉर ग्रांटेड है। और दूसरों से भी ये ना हो कि हम उसकी छोटी छोटी की हुई चीज़ों को उसको भी अहमियत दें और बहुत ज़्यादा किसी से भी उम्मीदें लगाकर ना बैठें। शायद मतलब इस उम्र के इस मंजिल पर आकर ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि कीप योर एक्सपेक्टेशन लेवल लो। यही एक खुशी का राज है, अपनी उम्मीदों को कम से कम रखिए, इसी में खुशी है। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो इससे एक्सपेक्ट करना हमारा गलत होता है, इससे हमारा दिल टूटता है। हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि हमारा दिल ना टूटे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो रिश्ते होते हैं उनको एक्सपेक्टेशन के तराजू में नहीं तोलना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हमारे आसपास बहुत से सारे रिश्तेदारों के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी होती है। कुछ हम ये सोच ही नहीं सकते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम ये कह दें कि माइनस हम उन रिश्तों को हटाकर ज़िंदगी अपनी गुजार लेंगे। बहन भाई, औलाद, घर में और दूसरे जो करीबी रिश्तेदार हैं या बहुत करीबी पड़ोसी हैं या बहुत करीबी दोस्त हैं, हम नहीं सोच सकते कि हम उनको हटाकर ज़िंदगी गुजार लें। उनकी अहमियत अपनी जगह है, रिश्तेदारों की अहमियत, और उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कात रखना एक अलग बात है। वो जितना कर रहे हैं हमारे लिए उसकी अहमियत को समझना, उसमें थैंकफुल होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। उनका शुक्रगुजार होना और बिना ये किए सोचे हुए कि अरे इनको तो अभी और इतना करना चाहिए था, इन्होंने तो बहुत कम किया है, इतना इनको तो और ये तो कोई ख़ास बात। हमने किसी रिश्तेदार को सूट दिया है और वो अगर यही वो हो जाता है कि अरे ये कैसा सूट दिया था, कॉटन का सूट दे दिया, हम तो समझ रहे थे कि आप ऐसा लाएंगे। तो ये एक ये हमें भी अपने तरफ अपने हिसाब से इसको लेकर चलना है कि रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी नहीं है इतनी ज़्यादा, ये तो एक वक्ती बातें हैं। इनको नज़रअंदाज करते हुए और रिश्तों को अहमियत देते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत से रिश्ते होते हैं ऐसे कि जिनके साथ हमें जीना होता है। हम ये नहीं कर सकते कि अरे छोड़िए इनको हम ऐसे ही जी लेंगे। और रिश्तों के साथ, बहुत से रिश्तों के साथ जीना है, कम उम्मीदों के साथ जीना है, उनके साथ खुशी खुशी जीना है और उनकी छोटी छोटी बातों को थैंकफुल होते हुए जीना है। जी मैम, आपने बहुत ही अहम जानकारियाँ दी हमारे नाज़रीन को। हमें ये समझना चाहिए अगर हम किसी के लिए कुछ कम या ज़्यादा करते हैं तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं रखना चाहिए, इससे हम खुश रह सकते हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी है लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें। इसी के साथ अपनी होस्ट आफरीन और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।